morning, one and all. Today I will discuss power. That means electric power क्या होता है. सभी ध्यान दोगे. इलेक्ट्रिक पावर क्लास 9th में भी आप पावर पढ़े थे. वो पावर था मैकेनिकल पावर, क्योंकि वहाँ पर वर्क करने वाला क्लास 9th में जिस पावर को हमने पढ़ाया था, क्लास 9th में जिस पावर को पढ़ाया था वो पावर मैकेनिकल पावर था. ठीक है. आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की ओर. तो हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सब इस पर ध्यान दीजिए फिर अच्छे से. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, एकदम ध्यान से समझो, दिक्कत कहीं नहीं होता. इलेक्ट्रिक पावर को जनरली पावर भी कहेंगे. डिफाइन इसका होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पर पावर. ये सिंपल डिफाइन, इसको आप छोड़ दीजिए. अभी हम जो पढ़ा रहे हैं कर दीजिए. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लो कि आपके पास एक सेल है या एक बैटरी है. ये प्लस है, ये माइनस है, और ये हमारे पास हमारा बल्ब है. ठीक है. बल्ब ग्लो करेगा कब, जब करंट पास करेगा. बल्ब के पास भी अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा. और मान लीजिए करंट को पास करना है किससे, बल्ब से, तब ना बल्ब ग्लो करेगा. तो करंट को बल्ब से पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कौन करेगा, तो वर्क ये करंट करेगा किसके कारण, ईएमएफ जो रहा प्रोड्यूस बैटरी के कारण, उसके कारण. बैटरी ने जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया वो ईएमएफ करंट को पास करवाना चाहेगा बल्ब के थ्रू, क्योंकि बल्ब के पास क्या है, खुद का रेजिस्टेंस है. तो बल्ब से करंट को पास करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है किसको, सेल को या बैटरी को, या आप एज रखते हैं करंट को किसके अगेंस्ट, बल्ब के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट. तो वही वर्क जितना टाइम के लिए किया गया उस दोनों का रेशियो क्या देगा आपको, पावर देगा. मतलब मान लो कि हम बल्ब को ग्लो करने के लिए 10 जूल वर्क कर रहे हैं, तो करंट को 10 जूल वर्क करना पड़ा, 5 सेकेंड तक बल्ब जाए उसके लिए, तो वर्क पावर कितना हो गया आपका, 2 वाट हो जाएगा. नहीं, इसका मतलब पावर का मीनिंग बाबू ये हुआ कि आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट टाइम. आपके लिए वो था मैकेनिकल पावर. यहाँ आप तो है नहीं, करंट को तो आप आप करंट प्रोड्यूस कीजिएगा नहीं. करंट को प्रोड्यूस बैटरी कर रहा है, बैटरी भी नहीं कर रहा है, बैटरी सिर्फ फोर्स लगा रहा है. यहाँ पर वहाँ पर एजेंट हम लोग थे, वहाँ पर कोई सामान को उठाने में वर्क हमने किया था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश करने में वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है. बैटरी ने जो वर्क किया किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो वर्क उसमें किस रूप में जमा हो गया, वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में वो जमा होगा. वो एनर्जी जो किया गया टाइम के साथ उसका रेशियो क्या कौन मापेगा, पावर मापेगा. सिंपली में कहेंगे पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है ना. पावर का मीनिंग से हमारा कैसे हुआ, पावर को मापने के लिए जिस भी डिवाइस का पावर मापना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना वर्क करना पड़ रहा है. आप देखते हैं छोटे वाले बल्ब जो लेड बल्ब है उसका पावर 10 वाट होता है, और पहले के समय में जो बल्ब था उसका पावर 100 वाट था. आयरन का पावर मान लीजिए 1000 वाट. बोलो करंट को पास करवाना किसमें सबसे मुश्किल है, 1000 वाट में. इसका पावर 1000 वाट मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है किसको, करंट को. एक पावर होगा, इसलिए आयरन वगैरह क्या होता है, हाई पावर का होता है. ठीक है. इसका मतलब जितना ज़्यादा वर्क करना पड़े किसको, बैटरी को, या कर सकते हैं आप करंट को, किससे पास करें, उस डिवाइस से पास करने के लिए, वही आपको क्या देगा, वही देगा आपको
उसका रेशियो पावर। ठीक है, तो पावर का डिफाइन क्या बोलोगे? देखो पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज the rate of power is defined as a rate of doing work power is defined as the rate of doing work. ठीक है, रेट ऑफ डूइंग कौन वर्क, बगल में जोड़ सकते हो इलेक्ट्रिकल वर्क, जो वर्क यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने में कर रहे हैं ना, तो बगल में इलेक्ट्रिक वर्क जोड़ देगा। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। क्या बोला? अच्छा, डूइंग क्या बोला? डूइंग हो रहा है, हो गया नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सब फिर ध्यान दो, ध्यान दोगे यहाँ पर, बात नहीं ध्यान दोगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पहला। दूसरा लिखोगे इट्स एसआई यूनिट इज, वर्क का जूल होगा, टाइम का सेकेंड, कितना हो गया? जूल पर सेकेंड है ना, होगा ना। इस जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? कॉल्ड वाट एंड डिनोटेड बाय W। ठीक है, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट, वाट। ठीक है, याद है ना। तो इसके बाद सभी फिर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये तो पावर को डिफाइन करने, पावर का SI यूनिट लिखे। पावर मीनिंग क्या पाए थे? पावर का मतलब क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रन करने के लिए जो वर्क कौन करे, बैटरी करे, जितने समय के लिए करे, उस दोनों के रेशियो को कहते हैं क्या? पावर। और जो डिवाइस को चलाने के लिए जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसका पावर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक मोटर का पावर, इलेक्ट्रिक बल्ब से बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक मोटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो पावर ज़्यादा होगा। इसके बाद आगे हम लोग SI हो गया। 1 किलोवाट में अंतर कितना होता है? 10 पावर 3 वाट, सब पूछता एग्जाम में भी है। 1 मेगावाट में कितना होगा? 10 पावर कितना? 6 वाट, इसको याद रखिएगा। और ऐसे एक हॉर्स पावर पढ़े थे आप 9th में भी, 746 वाट। वो तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। पावर का मीनिंग सब सीख गए हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रन करने के लिए जो वर्क करना पड़ा, किसको? बैटरी को, जितने समय तक चलाने के लिए करना पड़ा, उसका रेशियो पावर देगा। सिर्फ इतना नहीं कि पावर वर्क डन बाय टाइम,
चलिए मिटाते हैं इसको। इसके बाद फिर अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, 1 वाट क्या, व्हाट इज 1 वाट, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज 1 वाट। सिंपल ये भी है, मान लीजिए कि अगर किसी डिवाइस को रन करने के लिए, चलाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है प्रत्येक सेकेंड, तो उस डिवाइस का पावर कितना कहलाएगा, 1 वाट। देखो 1 वाट इज 1 watt is the power of an electrical device when 1 joule of work is done by सेल और बैटरी ना, जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है बाय सेल बैटरी इन कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर बैटरी या सेल को 1 जूल काम करना पड़ा है तो हम लोग कहेंगे कि उस डिवाइस का पावर कितना होगा, 1 वाट। बैटरी को ज़्यादा वर्क करना कब पड़ेगा, जब ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा डिवाइस का। जैसे आप देखते होंगे आयरन का, आयरन में जो कॉइल यूज़ करते हैं वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, इसलिए वहाँ अधिक वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो पावर का पावर हो गया, ठीक है ना। 1 वाट का डिफाइन पूछेगा, सिंपल प्रोग्राम, जब 1 जूल काम करना पड़े प्रत्येक सेकेंड तो आपका पावर कितना हो गया, 1 वाट हो गया। ठीक है, इसको सभी ध्यान से रखिएगा। इसके बाद फिर ध्यान दो, 1 वाट भी हो गया। अब देखो डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का अलग अलग फॉर्मूला। पावर का बेसिक फॉर्मूला आप W/T सब पढ़े हो, वर्क डन बाय टाइम, जस्ट प्रूफ किए इसको, है ना, वर्क डन बाय टाइम, इसको पावर पहला फॉर्मूला ये था। सेकेंड पाइए W पढ़ाई के फॉर्मूला आपको V इक्वल्स W/Q होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स वर्क बाय चार्ज होता है ना। W का मान यहाँ से क्या होगा, W का मान कहोगे V इंटू क्यू बाई क्या, T, सही है। ये दूसरा फॉर्मूला होगा पावर का इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम। तीसरा फॉर्मूला पावर का बोलिए, Q/T क्या बनेगा, I, मतलब V इंटू I इज द थर्ड फॉर्मूला, ये बनेगा। सिंस कर दोगे Q/T इक्वल्स क्या लेना है, I है, इसलिए वहाँ पर जहाँ Q/T था वहाँ I पुट कर दिया। पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला V इक्वल्स पढ़ाए थे ओम्स लॉ में, I इंटू R होता है ना। जहाँ V था वहाँ क्या पुट कर दिए, जहाँ V था बाबू वहाँ I इंटू R पुट किए, किससे, ओम्स लॉ से पुट किए ना। I इंटू R इंटू I, P इक्वल्स कितना आ गया, I²R। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड द लास्ट वन फॉर्मूला ऑफ पावर इज P इक्वल्स V, I को V/R कहेंगे। देखिए इसको, सिंस I को V/R कर सकते हैं कि नहीं, ओम्स लॉ से I की जगह V/R पुट किए, V इंटू V कितना हो गया, V²/R। दिस ऑल आर द फॉर्मूला ऑफ पावर विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। पावर इक्वल्स W/T, पावर इक्वल्स V इंटू Q/T, पावर इक्वल्स V इंटू I, पावर इक्वल्स V²/R, पावर इक्वल्स व्हाट, I²R। सारा फॉर्मूला पावर का है। डेराइव कैसे कितने में आ गया बच्चे से, घटना कुछ नहीं है, बेसिक ये है। W को V इंटू क्यू कहाँ से कहे, यहाँ से कहे, नहीं कहोगे, W को V इंटू क्यू कहाँ से कहे, सब पढ़े हो ना, V इक्वल्स W/Q होता है। W इक्वल्स क्या होगा, W इक्वल्स कहोगे सर V इंटू क्यू होगा, तो W की जगह V इंटू क्यू पुट किए, Q/T हो गया I, V इंटू I, फिर V को I इंटू R, फिर I को V/R। सारा फॉर्मूला यहाँ से फॉर्म हो गया, सारे को याद रखिएगा।
हो गया क्लियर आपको? मिटाएं से ये पूरा क्लियर आता है ना, ये पूरा फॉर्मूला डिफाइंड पावर क्या होता है इसको डिस्कस कर चुके अच्छे से। चलो आगे जानना इसके बाद क्या प्रॉब्लम है। अरे भी को भी छोड़े, आई की जगह पे भी बाय आर नहीं पुट करोगे, कुछ किए बी इंटू वी स्क्वायर बाय आर, हो गया मिटाए सो। चलो उसके बाद बहुत ध्यान रखिए आगे कि पावर का डिफरेंट फॉर्मूला हमने स्पेसिफाइड करके अच्छे से प्रूव किया। इस पर प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम पर काम करेंगे। इसके बाद पहले एक और टॉपिक लीजिएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए सभी ध्यान दो ना यहाँ पर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मीनिंग पहले समझो क्या होगा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लास 9 का भी टॉपिक पढ़ेंगे आप इसमें भी। मतलब व्यापार में, व्यापार मतलब कॉमर्शियल होता है, कॉमर्शियल पर्पस मतलब हो गया व्यापारिक रूप में व्यापारी जो होता है, या इलेक्ट्रिक बिल जो आपका आता है, इलेक्ट्रिक बिल में जूल में मापता, करंट को नहीं है, जूल में वर्क को नहीं मापता, एनर्जी को जूल में नहीं मापता वो। पहले एकदम ध्यान से समझोगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब एक बोर्ड संस्था हो गया, ट्रेड मतलब व्यापार हो गया, यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, एग्जाम में आएगा व्हाट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो बोलना पड़ेगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो होगा संस्थान उसको बोर्ड कहेंगे। चलिए ध्यान में क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छे से आसान है समझना। पावर इक्वल्स डब्ल्यू बाई टी पढ़े थे, पढ़े हो ना। वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। जितना वर्क किया उतना अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम हुआ, पढ़ाए थे आपको। हम अगर एक पत्थर को उठाने में 2 जूल वर्क किए, हमारा कितना फूड डाइजेस्ट हो गया, 2 जूल फूड से जो निकलता एनर्जी वो डाइजेस्ट हो गया, बर्न कर गया। इसका मतलब हम क्लास 9 में ही पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पढ़ाए थे। इसका मतलब W किसके इक्वल बाबू होगा, E क्या होगा, जहाँ W है वहाँ क्या पुट कर, E पुट कर दिए, E बाई टी हो गया। यहाँ से एनर्जी E इक्वल्स क्या हो गया, पावर इनटू टाइम होगा। पहली बात तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होगा, है ना, कौन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसी का और फॉर्मूला बहुत सा आप बना सकते हैं। कैसे, देखो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा कहोगे सर जी पावर का फॉर्मूला आप ट्राई से W बाई टी, W बाई टी पुट करोगे तो वही चीज आया ऊपर किए हैं, आया ना, नहीं आया। और E इक्वल W पहला फॉर्मूला बना जो पहले लिखे हुई है ऐसे। दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का, पावर का फॉर्मूला पढ़ाए थे सेकंड आपको V इंटू आई, वी आई टी हो गया, नहीं हो गया। पावर का तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे हम वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पावर था वहाँ वी स्क्वायर बाय पुट किए इनटू टाइम। कोई कष्ट किसी को। पावर का बाबू चौथा फॉर्मूला कहोगे सर पढ़ाए थे आप आई स्क्वायर आर, लिखे, ठीक बच गया। ये सारा फॉर्मूला किसका है, एनर्जी का है। बस कुछ नहीं करना, पावर का फॉर्मूला याद रखिए, गुना टी कर दीजिए। पावर का पहला फॉर्मूला था आपका V इंटू आई जो प्रूफ किए थे, V इंटू आई इंटू टी हो गया, टी कर दिए। पावर का दूसरा प्रूफ किया आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। पावर का तीसरा प्रूफ किया वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो गया। मतलब एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पावर का जितना फॉर्मूला प्रूफ किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम से गुना करना है, चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला प्रूफ किए हुए हैं उसका, ठीक है।
ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हुआ, इसको नोट कीजिएगा बाद में, पहले समझिए। आगे अगर कोई आपसे पूछे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है, ध्यान देना वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है, सभी ध्यान से समझोगे। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता। अगर कोई पूछे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ, अगर आप किसी 1 किलोवाट मतलब कितना हो गया 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब कितना वाट 1000 वाट, 1000 वाट की कोई डिवाइस को, पंखा कुछ भी हो सकता है ऐसा, 1000 वाट की कोई डिवाइस को आप 1 घंटा तक चलाए हैं तो कितना एनर्जी कंज्यूम किए 1 किलो वाट आवर, नहीं किए। इसी 1 किलो वाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट का, 1 क्या कहते हैं यूनिट। आप घर में सुनते हो कहता है 1 यूनिट बिजली उठ गेलो, कहता है ना, नहीं कहता है 1 यूनिट बिजली उठ गेलो। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 यूनिट बिजली उठ गेलो का मतलब हुआ कि आपने 1000 वाट का डिवाइस 1 घंटा तक चलाया होगा। कहोगे मेरे घर में सर 1000 वाट का कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके घर में 100 वाट का डिवाइस कोई होगा, पंखा मान लेंगे। अगर आपके पास 10 पंखा है घर में, 10 पंखा 1 घंटा तो जलेगा, 10 पंखा हो गया 1000 वाट, गुना 1 घंटा करेंगे कितना 1 यूनिट आ जाएगा, नहीं आएगा। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1000 वाट का कोई डिवाइस 1 घंटा तक चलाना लगातार। कहोगे सर मेरे पास 500 वाट का एक पंखा है, तो कहेंगे आप 500 वाट का पंखा अगर 2 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट बिजली उठ जाएगा। 250 वाट का पंखा है, 250 वाट का पंखा 4 घंटा चलेगा तभी उठेगा। 100 वाट का पंखा 10 घंटा चलेगा तभी यूनिट उठेगा। इसका मतलब ये हुआ 1 यूनिट को ही कहते हैं क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही यूनिट में मापते हैं किसको हम लोग, मीटर में आप लगाया था रीडिंग ना, वो रीडिंग पावर नहीं है, ये सब समझेगा सर पावर है, पावर है ही नहीं, एनर्जी फॉर्मूला है ना। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, इससे कंफ्यूज मत करना, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर। कोई पूछेगा आपसे वाट आवर किसका यूनिट है, वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि वाट पावर इनटू टाइम हो गया ना, पावर इनटू टाइम क्या देगा। वाट सेकंड किसका यूनिट है, कहोगे सर जी एनर्जी का है। वाट मिनट किसका है, ये भी कहोगे एनर्जी का है। यानी कि वाट आ गया कल पावर, वाट के साथ अगर टाइम गुना हो गया समझ जाओ इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर। ये सारा यूनिट किसका है, एनर्जी यूनिट है, जिसमें किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। इसी का यूज हम लोग मीटर वगैरह में भी करते हैं। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, तो कहोगे 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ 1000 वाट रन फॉर कितना आवर, 1 आवर, ठीक है। 1 kilowatt hour is the amount of energy, 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed by a device of 1000 watt runs for 1 hour, is called 1 kilowatt hour, ठीक है। what is 1 kilowatt hour, तो 1 kilowatt hour का डिफाइन बच्चा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लोगे अच्छे से घर पे। 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed by a device of कितना वाट, 1000 वाट। रन्स मतलब दौड़ा नहीं, रन्स में चला हो गया, रन्स मतलब यहाँ दौड़ना नहीं कहेंगे, चला। रन्स फॉर कितना आवर, 1 आवर, इज कॉल्ड 1 यूनिट, इज कॉल्ड व्हाट 1 यूनिट कर सकते हो या 1 किलोवाट आवर भी कर सकते हो। फटाफट लिखिए इसको फास्ट में सभी।
क्या बेटा इसको आगे ये सारा एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। E इक्वल टू ये भी E इक्वल टू ये भी E इक्वल टू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं है। वाट आवर किसका है? एनर्जी का। वाट सेकंड किसका है? एनर्जी का। वाट मिनट किसका है? एनर्जी का। वाट लाइट ईयर किसका है? एनर्जी का है। बोलते हाँ, लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर टाइम में है। वाट ईयर किसका है? तब बोलो बोलते एनर्जी का। नहीं बोलते वाट इंटू ईयर, ईयर किसका है? टाइम है ना, नहीं है टाइम। वाट मंथ किसका है? एनर्जी का। तो मंथ टाइम है, समय है वो। वाट वीक किसका है? ये भी एनर्जी है। वीक भी क्या है? टाइम है कि नहीं है? 7 दिन गुना 7 दिन 24 और आ गया ये, नहीं आ जाएगा। तो वाट वीक रहे, वाट मंथ रहे, वाट ईयर रहे, वाट सेकेंड रहे, वाट आवर, वाट सेकेंड, ये सारा क्या है? एनर्जी है। हालांकि वीक डे और ईयर एग्जाम में कभी नहीं आएगा बोलने का। वीकेंड भी, वीकेंड में वीक का एक दिन हुआ 24 आवर हो गया मतलब इसका। चलिए बढ़े आगे। 1 किलोवाट आवर का डिफाइन पूछेगा तो आप लोग अच्छे से छाप दीजिएगा। चलो आगे, फर्स्ट एंड लास्ट। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल में क्या संबंध है? कहोगे सर किलोवाट आवर और जूल में संबंध क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बच्चा, जिस तरह से आप 1 मीटर में पढ़ते हैं 100 सेंटीमीटर, ये मीटर और सेंटीमीटर के बीच था रिलेशन, ये था किलोमीटर और मीटर के बीच रिलेशन, है ना। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर एंड मीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। चूंकि दो डिस्टेंस ही है, उस तरह ये दोनों भी क्या है? ये दोनों किसका यूनिट है? एनर्जी का है। दोनों के बीच एक संबंध होगा ना। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? 1 किलोवाट को कहोगे 1 किलो, 1 वाट 1 आवर, है ना। 1 किलो 1 वाट 1 आवर। 1 किलो मीन्स 1000, 1 वाट मीन्स जस्ट पढ़ाए थे 1 जूल बाय 1 सेकेंड, नहीं पढ़ाए थे? अरे गधा, पावर इक्वल्स W बाई टाइम पढ़ाए थे। W का मान 1 जूल, टाइम का मान 1 सेकेंड, तो पावर 1 वाट नहीं होगा? उत्तर दीजिए। 1 घंटा 3600 सेकेंड, सेकेंड सफा हो गया, बचा क्या? 3600 गुना 10 पे पावर 3 जूल, सही है। फिर कहोगे सर 36 गुना 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको कि नहीं? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 36 गुना 10 स्क्वायर 3600 ही होता है। और फिर कहोगे सर बेस सेम है और पावर जुटता है, बचपन में पढ़ाए थे। फिर कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट पहले अंक के बाद आता है, 10 से भाग दे दिए, 10 से गुना कर दिए, कोई कष्ट नहीं है। 10 से भाग 10 के बाद बराबर है। ये क्या बन गया बच्चा? तो ये बन गया 3.6। ये क्या बन गया? 10 पे पावर 6 जूल। कोई दिक्कत? कहोगे नो सर। मतलब आप कर सकते हैं डिवाल कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। और इसी को बहुत खूबसूरती के साथ लिखोगे 3.6 मेगा जूल। हो गया? नहीं कहोगे? 10 पे पावर 6 का मतलब प्राय थे मेगा होता है। इसको लिखिए फास्ट में। इसको और बहुत कुछ लिख सकते हैं हम। ज़्यादा अगर फास्ट में बोलना हो, ज़्यादा फास्ट होने लगे तो बोलने से फास्ट हो जाइए। सब 9 के लिए थोड़ा फास्ट में बोल दिया उसको।
एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट और 1 जूल के बीच क्या रिलेशन है? थर्ड बेंच किसी के पास मार्क्स नहीं है, मार्क्स का होगा क्या? दीपक तुम 7 बजे आ सकते हो मॉर्निंग में? ना भीड़ क्यों बोलना, अपने खुद से बोल सकते हो? नहीं कारण क्या है? कारण नहीं कुछ तुम साफ देख लीजिए, साफ देख कर सकते हैं। बुलाए कहाँ से तब बोले उधर जब जाँच चालू करेंगे तब यहीं आ जाएगा। चलिए बेटा इसको बेसिक चार्ज से कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, बात में आओ। बेसिक चार्ज हम बार बार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इसी को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, ये भी आपको हम याद करवाए थे, 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम, इसको भी याद रखिएगा। मीन्स एक कूलम में 3 × 10⁻9 कहोगे स्टेट कूलम होता है, कहोगे ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इतना नहीं आएगा। बाकी एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम वही बाकी रिडीमिंग फैक्ट तो तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट है काम में। फॉर्मूला का प्रूफ वही है, वही है। न्यूमेरिकल पे काम करेंगे, कल सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, परसों फिर आपका होगा चैप्टर खत्म। चलिए फटाफट पढ़ाइएगा तो आप कर सकते हैं जी। कल क्या पढ़ाए थे? थैंक यू, आज के लिए इतना ही।